सरल भाषा में समझाते हैं कि आखिर मामला क्या है, घोटाला किस बात का है, गबन कैसे हुआ। दरअसल अस्पताल में सफाई कर्मी काम करते हैं और रोजाना उनकी अटेंडेंस ली जाती है, लेकिन एक आउटसोर्स कंपनी जिसका नाम प्रथम नेशनल सिक्योरिटी कंपनी है, उसका टेंडर पिछले 2016 से चल रहा था। इस कंपनी के कर्मचारियों द्वारा फर्जी तरीके से सफाई कर्मियों की अटेंडेंस भरी गई। कुछ सफाई कर्मी काम करते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो मौके पर होते ही नहीं थे और उनकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक कूट संरचना के तहत भर ली जाती थी और पैसा किसी अन्य के खाते में चला जाता था। इस प्रकार इस कंपनी द्वारा और 5 अन्य आरोपी द्वारा सफाई कर्मियों की फर्जी अटेंडेंस के नाम पर लगभग 1,58,00,000 से ज्यादा का गबन किया गया है। ये खुलासा राजगढ़ पुलिस द्वारा किया गया है और मामला सामने आने पर, खुलासा होने पर 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये 5 लोग हैं: कुलदीप मिश्रा, कृष्ण कुमार, राजेश खरे, संजीव शर्मा और रामदयाल गुजर, जो कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस में कूट रचना करता था। जब हमने इस बारे में राजगढ़ जिला अस्पताल में पदस्थ सिविल सर्जन नितिन पटेल से बात की तो उन्होंने बताया कि सर क्या मामला है वो। 2016 से कंपनी प्रथम नेशनल कंपनी जो है वो हमारे यहाँ सफाई का काम कर रही है, आउटसोर्स कंपनी है। उस आउटसोर्स कंपनी के बारे में पुलिस ने कुछ खुलासे किए हैं कि उन्होंने कुछ फर्जीवाड़ा किया गया है। अब हमारी तरफ से जो पेमेंट जो उनको होना था वो कंपनी को दे दिया जाता है। उसके बाद भी उनकी व्यवस्था होनी चाहिए कि कहाँ किसको कितना पेमेंट करना है, उसकी पुलिस तक तैयारी कर रही है, पूछ रही है क्या क्या हुआ है। हाँ सर, आपको पता नहीं चला सर? जानकारी हमारी तरफ से हम तो अपनी कंपनी को पूरा पेमेंट कर देते हैं। अब उनके कर्मचारी आके तो कोई हमें बताते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि इनको कम वेतन मिल रहा है, ज़्यादा वेतन मिल रहा है, कितना मिल रहा है। तो इस प्रकार की घटना कभी हुई नहीं है। और फिर हमारे द्वारा वैसे भी टेंडर करा के उस कंपनी को हटा दिया गया था पूर्व से ही। चूंकि मामला बड़ा था, करोड़ों के गबन का था, तो हमने इस बारे में जिला चिकित्सा अधिकारी मैडम से भी बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जो भी जानकारी चाहिए आप सिविल सर्जन से जाकर पूछें। वहीं इस बारे में, इस बड़े भ्रष्टाचार के मामले में जब जिला कलेक्टर श्री गिरीश कुमार मिश्रा से जानकारी ली गई तो उन्होंने विस्तार से इस मामले में सारी जानकारी बताई। देखिए, कुछ आवेदकों द्वारा शिकायत की गई थी कि उनको फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए हैं। कुछ पैसे का प्रलोभन दे करके या पैसे उनके द्वारा दिए गए थे और उसमें सिविल सर्जन के साइन फोर्ज्ड किए गए थे। उसको लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है और इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। उसमें कई सारे लोगों को आरोपी बनाया गया। सर 2016 से ये चल रहा था सर? देखिए, इसका डिटेल्स जो जानकारी है, नियुक्ति का प्रकरण तो अभी आया था जिसके संबंध में एफआईआर हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो कि अभी विवेचना में है निश्चित तौर पे, लेकिन कई लोग आरोपी बनाए गए। सर आगे जो और लोगों का भी नाम सामने आ सकते हैं सर? ये तो विवेचना जिस हिसाब से रहेगी उस हिसाब से इस पे वो रहेगा, इन्वेस्टिगेशन जिस